बेसिकली देखो, ये जो कैंडल स्टिक है जापान से आ गई। मैं जापान में हूँ, बेसिकली जापान में रहता हूँ, और मैंने सोचा कि ये जो जापानी कैंडल स्टिक है अगर आपको पता चलती है तो आप ट्रेडिंग बहुत इजी तरह से कर सकते हो। ऊपर का वीक है तो उसको हम बोलते हैं अपर शैडो, और नीचे का वीक है इसलिए बोलते हैं हम लोअर शैडो। दोस्तों आज के वीडियो में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले कैंडल स्टिक की। देखो, टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखना है तो कैंडल स्टिक आपको सीखनी पड़ेगी। देखो, कैंडल स्टिक से क्या आप पूरा ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन वो एक बेस है, पहला स्टेप है। आपको कैंडल स्टिक पता होनी चाहिए। बहुत सारे टाइप्स होते हैं कैंडल स्टिक के, और हर मार्केट में हर कैंडल स्टिक काम नहीं करती, तो बहुत कुछ सीखना होता है। लेकिन सबसे पहला पार्ट आपको एक कैंडल स्टिक में बहुत आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप बिगिनर हो, आपने कभी भी, आज अपना पहला दिन है, या अगर आपने कभी भी ना बहुत सारी वीडियोस देखी लेकिन समझ में ना रही है ओपन हाई लो क्या होता है, कैंडल स्टिक कैसे बनती है, क्या साइकोलॉजी होती है, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजी क्या होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ आपको ना दो कैंडल दिख रहे हैं, राइट। एक है यहाँ, ये आपका व्हाइट कैंडल है, इसको ग्रीन भी कहते हैं, और इसको है, ये है ब्लैक कैंडल या रेड कैंडल। अभी कलर इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं, ये कैसे फॉर्म होता है और वो किसको क्या कहते हैं। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ आपने देखा होगा, ये रियल बॉडी है इस कैंडल की, ठीक है, और यहाँ है लो और यहाँ है हाई, राइट। तो इसको वीक भी बोलते हैं या शैडो भी बोलते हैं। यहाँ देखो शैडो, तो उसको अपर वीक भी बोलते हैं, या कुछ लोग अपर शैडो भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, उसका मीनिंग समझो, नाम से कुछ नहीं होता, अंडरस्टैंड। बिकॉज अगर आपको सीखना है ना, एंड आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो वर्क कैसे होते हैं, राइट। तो ये है लोअर वीक, राइट, उसको लोअर शैडो भी कहते हैं, राइट। वो लो है और ये हाई है। यहाँ होता है को ओपन, यहाँ होता है क्लोज। इसका मीनिंग क्या, देखो यहाँ मैं सिंपल आपको एग्जाम्पल के तरीके दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये भी एक कैंडल निकाली, राइट, ये भी ग्रीन कैंडल है। अभी कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि प्राइस कहाँ ओपन हो रही है, राइट। तो यहाँ ओपन हो रही है, राइट, और यहाँ हो रही है क्लोज। तो ये हो गया उसका ओपन, ये हो गया ऊपर उसका क्लोज। अंडरस्टैंड दिस, सुपर सिंपल। यानी कि प्राइस यहाँ से ओपन होकर ऊपर गई और यहाँ क्लोज हुई, लेकिन उससे पहले हुआ क्या, प्राइस हो सकती यहाँ तक गई, इसीलिए यहाँ बोलते हैं उसका हाई। यहाँ देख रहे हैं आप, इसको क्या बोलते हैं, हाई। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ ताकि एंड तक देखो वीडियो को, आधा अधूरा मत देखो। अगर टाइम नहीं तो लाइक करके छोड़ दो, बाद में देखो, लेकिन पूरा देखो तब पता चल जाएगा। तो यहाँ क्या बोला है, ये हाई। इसका मतलब क्या, यहाँ तक वो प्राइस गई थी, यहाँ से जब ओपन हुई तो प्राइस यहाँ तक गई थी, यहाँ हाई बनाया, उसके बाद नीचे आकर क्लोज हुई, तो इसको बोलते हैं ये क्लोज। तो ओपन यहाँ हुई, नीचे प्राइस देखो ऊपर जा रही ना। जब प्राइस नीचे से ऊपर जाती है स्टॉक की, तब हम उसको क्या करते हैं, बुलिश, राइट। ये बुलिश कैंडल है, क्योंकि प्राइस बढ़ गई, नीचे ओपन हो गई, ऊपर क्लोज हुई। हो सकता है, चलो मान चलो कि यहाँ 100 रुपीज का स्टॉक था और प्राइस यहाँ तक गई, ये हाई है, राइट, इधर ये इसका हाई है, यहाँ 120 तक गया, लेकिन वहां से सेलर आ गए और प्राइस यहाँ क्लोज हो गई, ठीक है। तो हो सकती है वो 110 पे क्लोज हो चुकी होगी। लेकिन जब ओपन हो गया 100 को, तब ऐसा भी हो चुका होगा कि प्राइस यहाँ नीचे लो बनाया उन्होंने, यहाँ देखो लो, हो सकता है 80 का लो बनाया होगा। तो यहाँ क्या क्या चीजें बन गई, देखो यहाँ प्राइस ओपन हो गई 100 को, यहाँ देखो 100 दिख रहे हैं आप, ओपन हो गई 100 को, प्राइस यहाँ हाई तक गई, हाई बनाया उन्होंने 120 का, उसके बाद प्राइस नीचे हो गई क्लोज 110 को, राइट, 110 को। और वहाँ हो सकता है कि जब प्राइस जहाँ ओपन हो गई उससे पहले नीचे भी गई होगी 80 को। अब ये क्यों होता है, ये सब चीजें, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। ये तो आपको समझ में आया होगा कि ऐसा होता है, प्राइस अगर ऊपर से नीचे जाती है तब हम उसको बुलिश कैंडल बोलते हैं, राइट। तो हम इस कैंडल को क्या बोलेंगे, ये है बुलिश कैंडल। क्यों, बिकॉज ये नीचे ओपन हो गया, ऊपर क्लोज हो गया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ क्लोज हो रहा है, कहाँ ओपन हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो कैंडल है इसमें क्या है कि ओपन ऊपर हो रहा है, देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये ओपन यहाँ से हो गई और प्राइस ओपन होने के बाद नीचे यहाँ तक गई होगी, यहाँ उन्होंने लो बनाया, ठीक है, और उसके बाद क्लोज यहाँ हो गई, ठीक है। तो ओपन ऊपर हो गई, नीचे क्लोज हो गई, लेकिन उससे पहले जब ओपन हो गई तो हो सकता है प्राइस ने यहाँ हाई भी बनाया होगा। अगर यहाँ एग्जांपल देते हैं, मान चलो यहाँ भी मान चलो अगर 100 रुपीज को स्टॉक की प्राइस ओपन हो गई, तो हो सकता है वो क्लोज होकर नीचे लो बनाया होगा उन्होंने 80 का,
लेकिन जैसे 80 प्राइस हो गई, जो वहां बायर थे उनको लगा भाई प्राइस बहुत बढ़िया है, चलो हमें बाय करते हैं। जैसे बाय कर दिया, प्राइस ऊपर गई और यहां क्लोज हो गई 90 को। तो ओपन हुई थी 100 को, क्लोज हुई 90 को, यानी कि शेयर की प्राइस नीचे आ गई। तो अगर जब प्राइस नीचे आती है तो हम इस कैंडल को क्या कहेंगे, बेरिश कैंडल, यानी कि मार्केट यानी कि शेयर की प्राइस डाउन जा रही है। जब नीचे जाती है तो रेड कैंडल बनती है, राइट? क्यों? बिकॉज ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है। कुछ लोग ब्लैक कलर से ही इंडिकेट करते हैं, कुछ लोग व्हाइट कलर को इंडिकेट करते हैं, ग्रीन को व्हाइट बोलते हैं, ग्रीन का मतलब होता है बुलिश। कुछ लोग उनका कलर चेंज करके व्हाइट करते हैं, वही मतलब हुआ बुलिश। एंड यहाँ ब्लैक जो कैंडल है, यहाँ कुछ लोग रेड से बताते हैं ताकि पता चले कि प्राइस बेरिश है, ऊपर से नीचे आ रही है। कलर इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ कौन कहाँ कब ओपन हो रहा है दैट्स इंपॉर्टेंट है। हम समझने के लिए उसको इजी करते हैं कि अगर रेड कैंडल है, इसका मतलब सिंपल है, ऊपर ओपन हो गई प्राइस, यहाँ ऊपर ओपन हो गई और बाद में नीचे क्लोज हो गई, राइट? तो प्राइस ने हाई बनाया यहाँ, तो इसके लिए बोलते हैं हाई और इसके बोलते हैं लो। तो इसे हाई और लो को क्या बोलते हैं, हम विक बोलते हैं या शैडो बोलते हैं। ऊपर का विक है तो इसको हम बोलते हैं अपर शैडो, और नीचे का विक है इसलिए बोलते हैं हम लोअर शैडो। तो राइट, कितने पार्ट हो गए? ये हो गए बॉडी, मेन पार्ट हो उसको क्या बोलते हैं हम, बॉडी। यहाँ देखो लिखा है रियल बॉडी, राइट? उसके बाद ये है उसका ओपन, ये है क्लोज, ये बनाया उन्होंने हाई, ये बनाया लो। तो कैसे आपको पता चला होगा। अभी कैंडल के बहुत सारे टाइप होते हैं, कौन सी बुलिश कैंडल होती है, कौन सी बेरिश कैंडल होती है, कितना वेटेज होता है, बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो धीरे से एक एक चीज को मैं इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है ना, कमेंट पे बताओ कि समझ में आ रहा है, इजी लैंग्वेज है। बिकॉज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, ठीक है? फिर से मैं यहाँ जाता हूँ और एक कैंडल बनाता हूँ, ठीक है? ये मैंने कैंडल बनाई, तो इसका क्या होगा, मान चलो अगर प्राइस ओपन यहाँ होती है और क्लोज यहाँ होती है, तो ये कौन सी कैंडल हो गई? ये बुलिश कैंडल बन गई, क्योंकि ओपन नीचे हो गई ना। ओपन होकर प्राइस वहां गई, यहाँ तक गई, यहाँ उन्होंने हाई बनाया, ठीक है, लेकिन प्राइस नीचे क्यों आई? सोचो थोड़ा सा। जब विक बनता है तो क्यों आता है? बिकॉज यहाँ तक प्राइस आने के बाद लगा होगा कि बहुत हाई प्राइस है और हमें अभी प्रॉफिट हो रहा है तो हमें बेचना चाहिए, तो वहां से सेलर आ गए और सेलर ने प्राइस यहां तक लेके आए और यहां तक क्लोज कर दी। लेकिन जब प्राइस यहां से ओपन हुई थी उससे पहले नीचे भी गई होगी, राइट? यहां गई, ये बनाया उन्होंने लो, राइट? ये हो गया हाई, ये हो गया लो, लोअर शैडो। और जब प्राइस नीचे गई उसके बाद यहाँ जो बायर थे उनको प्राइस अच्छी लगी होगी, उन्होंने परचेस किया होगा और फिर प्राइस ऊपर जाकर यहाँ क्लोज हो गई, सॉरी ऊपर जाकर यहाँ क्लोज हो गई, ठीक है? तो क्लोजिंग कहाँ होती है कैंडल की? अभी एक्चुअली हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे चार्ट के अंदर, ताकि आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कैसे होता है। तो ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, इसका हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये क्या हुआ देखो, अच्छे से देखो यहाँ क्या हो रहा था। अभी इसको वीक है ही नहीं, राइट? तो ये कैंडल का प्रकार है, लेकिन इसका ये कैंडल का मतलब ये हो गया कि प्राइस यहाँ से ओपन हो गई, राइट? ओपन होने के बाद प्राइस आपको थोड़ा सा वीक दिखता होगा, थोड़ा सा वीक दिख रहा है यहाँ, अगर आपको दिख रहा है तो प्राइस यहाँ तक गई, हाई तक, और उसके बाद ऊपर से सेलिंग आ गई और यहाँ क्लोज हो गई, राइट? तो प्राइस ओपन नीचे हो गई, क्लोज ऊपर हो गई। इसका मतलब ये कौन सी कैंडल है? बुलिश कैंडल है। देखो ग्रीन से वो दिख रहा है, हमें समझ में आ रहा है, राइट? अभी अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान चलो कोई भी, अगर लेट से इसका एग्जांपल लेते हैं हम, इस कैंडल का, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कैंडल दिख रही है आपको, इसका एक नाम है उल्टा हैमर बोलते, उल्टा हथौड़ा। अभी आगे जाकर हम सीखेंगे हर नाम। इसमें क्या हुआ, प्राइस, ये जो कैंडल दिख रही है आपको इधर, राइट? यहाँ क्या होगा, प्राइस यहाँ से ओपन हो गई, देखो यहाँ से ओपन हो गई, ओपन होने के बाद यहाँ तक आ गई, नीचे क्लोज हो गई, यहाँ क्लोज हो गई, राइट? तो ऊपर ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है, इसका मतलब क्या? सिंपली बेरिश है, कैंडल रेड है, यानी कि मार्केट नीचे आ गया, प्राइस नीचे आ गई। लेकिन इससे पहले जहाँ ओपन हो गई उसके पास प्राइस यहाँ तक गई, अंडरस्टैंड दिस, यहाँ तक भी गई। यहाँ तक जाने के बाद फिर से प्राइस नीचे आ गई, यहाँ उन्होंने लो बनाया, राइट? तो कोई भी कैंडल का लो कहाँ है? ये नीचे का वीक दिख रहा है आपको। मैं थोड़ा सा उसका क्लीन करने की कोशिश करता हूँ। रियल हम एग्जांपल भी लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कहाँ प्राइस ओपन हो गई, कहाँ क्लोज हो गई। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल है, तो आपको समझ में आया होगा कि कैंडल का ये है उनका। तो बेसिकली यहाँ प्राइस हो गई ओपन, राइट? और प्राइस यहाँ तक गई, आपको वीक दिखता होगा, राइट? उसके बाद यहाँ से प्राइस थोड़ी सी नीचे आ गई और यहाँ हो गया उसका क्लोज,
राइट। लेकिन ये जो वीक बोलते हैं उसको लोअर शैडो बोलते हैं, तो प्राइस यहाँ तक गई इसको बोलते हैं लो, और ये जो वीक है उसको बोलते हैं हम हाई। इसका मतलब क्या कि प्राइस यहाँ से ओपन हो गई, ऊपर गई, ऊपर से पुश कर दी, फिर से सेल किया किसी ने और प्राइस नीचे आ गई, राइट। तो सिंपल है। अभी रेड कैंडल में सिंपल है कि रेड कैंडल में अगर देखना है, मान चलो यहाँ एक बड़ी रेड कैंडल दिख रही है हमें, तो इसका भी क्या हो रहा है, सिंपल ये चीज़ है कि प्राइस नीचे से, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बेसिकली क्या होता है, प्राइस ओपन अगर नीचे होती है एंड क्लोज ऊपर होती है तो उसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल, क्योंकि प्राइस नीचे से ऊपर गई, राइट। और यहाँ होता है उसका हाई, ये होता है लो। ये इंपॉर्टेंट है, जब आप ट्रेडिंग करते हो आपको समझ में आना चाहिए बाद में कि कहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है, सेलर कहाँ से आ रहे हैं, बायर कहाँ से आ रहे हैं, कैंडल का मीनिंग क्या होता है। ये होता है रियल उसकी बॉडी, राइट। अभी कभी कभी कैंडल के बहुत सारे टाइप होते हैं, कभी कभी आपको वीक नहीं दिखेगा, जैसे कि हम अभी एग्जांपल के अंदर देख रहे थे, कभी कभी आपको कैंडल पूरी ऐसी दिखेगी। इसका मतलब क्या, सिंपल है, यहाँ से प्राइस ओपन हो गई और फिर नीचे भी नहीं गई, कोई सेलर नहीं आ गया, उसके बाद कोई मीन्स यहाँ तक ओपन होने के बाद प्राइस डायरेक्टली यहाँ क्लोज हुई। इतना इसका मतलब क्या होगा, टोटल बुलिश। मार्केट में बहुत ज़्यादा कौन थे, बायर थे। जब प्राइस ऊपर जाती है तब बायर ऊपर लेके जाते हैं, जब नीचे आती है तो सेलर नीचे लेके आते हैं, ठीक है, सुपर सिंपल है। तो जब ऐसी कैंडल बनती है उसको नाम है मारुबोजो कैंडल बोलते हैं। हम आगे जाकर हर कैंडल का स्टडी करने वाले, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर धीरे धीरे एक एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो कैंडल होती है ना, कैंडल स्टिक, कैसे स्टडी करना होता है, क्या होता है रियल बॉडी, क्या होता है ओपन क्लोज, और इम्पोर्टेंट ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है, तो इसका मतलब है कि बुलिश कैंडल अगर क्लोज नीचे होता है, ऊपर ओपन होकर नीचे क्लोज होता है, तो इसका मतलब प्राइस नीचे आ गई, इसका मतलब होता है मार्केट बेरिश है या प्राइस नीचे आ रही है, हाई बनाया लो बनाया। ये सिंपल है, लेकिन क्यों बनाया, बिकॉज जब प्राइस कोई पर्टिकुलर हाई जाती है तब बायर जिसने नीचे खरीदा है उनको लगता है कि भाई जब मैंने नीचे खरीदा है प्राइस को, मान चलो यहाँ किसी ने लेट से फॉर एग्जांपल ओपन हो गई यहाँ, और जैसे बायर आ गए यहाँ तक प्राइस गई, यहाँ तक जाने के बाद उनको प्रॉफिट होगा कि नहीं, होगा ना। तो कुछ सेलर ने सेल कर दिया, प्रॉफिट बुक कर दिया और यहाँ प्राइस हो गई क्लोज। तो सिंपल यहाँ भी क्या हुआ, इस कैंडल के अंदर क्या हुआ, ये बेरिश कैंडल है, प्राइस ओपन यहाँ हो गई, ओपन होने के बाद इतनी सेलर आ गए उन्होंने नीचे तक प्राइस लेके गए, यहाँ तक ये लो बनाया ना। लेकिन यहाँ जब बायर बैठे थे उनको लगा ये प्राइस बहुत बढ़िया है, हमें खरीदना चाहिए, उन्होंने खरीदा और उसके बाद यहाँ क्लोज हो गई। तो बायर और सेलर मार्केट में होते इसीलिए प्राइस मूवमेंट होता है। अगर बायर सेलर नहीं है तो प्राइस मूवमेंट होगा नहीं। लेकिन वो मूवमेंट कैसे होते हैं, कैसे पता चलेगा आपको कि कब प्राइस ऊपर जाएंगी, कब कम होगी, कैसे पता चलेगा कहाँ बाय करना, कहाँ सेल करना, कहाँ एग्जिट करना। देखो हम तो कोई भगवान नहीं है कि हमें किसी को 100% पता नहीं होता, लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता चली कि प्राइस रीडिंग कैसे करना है, जैसे बेसिकली देखो ये जो कैंडल स्टिक है जापान से आ गई। मैं जापान में हूँ, बेसिकली जापान में रहता हूँ, और मैंने सोचा कि ये जो जापानी कैंडल स्टिक है अगर आपको पता चलती है तो आप ट्रेडिंग बहुत ईजी तरह से कर सकते हैं। 100% कोई श्योरिटी नहीं होती। अगर कोई भी आपको बोलता है कि इतनी चीज़ करो आपको इतना सक्सेस मिलेगा, ये सब बेकार है। मार्केट सबसे पहले होता है, यहाँ कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती। लेकिन अगर ये चीज़ें आप सीखे कि कैंडल स्टिक कैसे काम करते हैं, पैटर्न क्या होते हैं, अलग अलग कैंडल स्टिक क्या होती है, एक एक कैंडल का रोल क्या होता है, कब बाय करना कब सेल करना। तो जैसे कि मैं जापान में हूँ, तो मुझे जापान में आया तो मुझे लैंग्वेज नहीं पता थी। अगर किसी ने जापानीज़ में बात की तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, इंडिया से हूँ, तो मुझे जापानीज़ लैंग्वेज नहीं पता थी। मैंने लैंग्वेज सीखी, उसके बाद मैंने उनके साथ बात करना स्टार्ट किया। अभी मैं 2013 से जापान में रहता हूँ। अब यहाँ देखो ये भी एक मार्केट की लैंग्वेज है, उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, राइट। तो ये कैंडल स्टिक एक लैंग्वेज है मार्केट की, आपको रीड करना चाहिए और लैंग्वेज आनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस यानी कि अगर प्राइस रीड करना आ गया आपको तो पता चलेगा कि यहाँ मार्केट में हो रहा है क्या। अभी आगे जाकर बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे, जैसे कि वीडियोस आएंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, बाकी लोगों को शेयर करना, एंड कमेंट में बताना मुझे कि मैंने इतना लंबा वीडियो देखा है, अच्छा है कंटेंट। आगे जाकर मैं ऐसे ही वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।